बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव सराबा दादोपुर से है। आपको बता दें कि मामला जनपद बुलंदशहर के खुर्जा तहसील के गांव सराबा दादोपुर का है, जहां विकास के नाम पर केवल खाना पूर्ति की जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि ग्राम प्रधान गांव पर कोई भी ध्यान नहीं दे रहा। कई बार ग्राम प्रधान से ग्रामीणों ने कहा कि कुछ विकास कार्य आप कराएं, क्योंकि नाली और खंजे बिल्कुल बेकार हो रखे हैं। बारिश में लोगों को निकलने में भी काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन ग्राम प्रधान बिल्कुल भी ध्यान नहीं देता। ग्रामीणों ने शासन व प्रशासन से इसके लिए गुहार लगाई है। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस पर शासन या प्रशासन क्या ग्रामीणों की कोई मदद कर पाता है, या फिर ऐसे ही ग्रामीणों को समस्या का सामना करना पड़ेगा। यहाँ एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बात करें उत्तर प्रदेश सरकार की, योगी आदित्यनाथ लगातार भारत स्वच्छ भारत और योग्य भारत बनाने में लगे हुए हैं, स्मार्ट भारत बनाने में लगे हुए हैं। लेकिन अगर स्मार्ट भारत बनने की बात करें तो पूरी प्रक्रिया क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं जब तक हमारे गांव स्मार्ट नहीं बनेंगे, हमारे गांव तरक्की पे नहीं होंगे, तब तक स्मार्ट भारत, स्मार्ट उत्तर प्रदेश नहीं बन सकता। जी हाँ, आज हम जनपद बुलंदशहर के गांव सरावा में मौजूद हैं, जो खुर्जा तहसील में लगता है, और देख सकते हैं तमाम जनता यहाँ सरावा गांव की जो ग्रामीण है हमारे साथ मौजूद है और कई सालों से परेशानी से जूझ रहे हैं, गंदगी से जूझ रहे हैं। हम जानने का प्रयास करेंगे क्या अब तक समस्या रही, क्या कारण रहा जो अब तक आप देख। एक बार सहयोगी से कहूंगा, एक बार पहले इसे दिखाने का प्रयास करें। ये गली है और गली में जब बारिश होती है तो यहाँ पर कीचड़ का माहौल हो जाता है, तमाम लोगों को आने जाने में दिक्कत होती है। और बताया जाता है जब यहाँ पर अगर कोई गमी हो जाती है, किसी की मौत हो जाती है, तो उसे सुरप जिस तरीके से अंतिम संस्कार की प्रक्रिया होती है वो करने में भी दिक्कत होती है। यहाँ पर जो शव है, शव को लाने में दिक्कत होती है। कहीं ना कहीं लोगों की एक जटिल समस्या बनी हुई है। लेकिन अगर ग्राम प्रधान की बात करें, अगर मौजूदा ग्राम प्रधान की बात करें तो मेहंदी हसन जो प्रधान है वो यहाँ पर अभी है। उनसे कई बार कहा गया है लेकिन अभी तक उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया गया है। हम जानने का प्रयास करेंगे। चाचा हमारे साथ मौजूद है, किसान यूनियन में भी है, लगातार लोगों की समस्या भी सुनते हैं, लोगों के साथ भी खड़े रहते हैं। चाचा, आप लगातार लोगों के साथ खड़े रहते हैं, लोगों की समस्या भी सुनते हैं, आप अपने गांव में ही अपना कार्य नहीं करा पा रहे, क्या समझे? देखो, हम तो कोशिश बहुत कर रहे हैं और इन्हों से गली वालों से अभी हमारे यहाँ अगर एक शादी हुई थी, उस शादी में रिश्तेदार वगैरह आए, हमारे थू थू मुँह पे गाली बकरे, इतना बुरा हाल था कि ब्याह को हम किस तरीके से लेकर के गए। यहाँ भी एक शादी हुई थी और जब मामला ये होता है, इन गली वालों का कहना ये कि हमने प्रधान जी सब क्या हिम्मत कही है। अब प्रधान जी भी जब करेंगे कि मुझे ऊपर से पैसा, वो कहते मेरे पास पैसा नहीं आया। भाई आखिर इस तरीके से गली जो हमारी खराब पड़ी है, गाँव के अंदर कई गली ऐसी हैं कि हमें निकलने की दिक्कतें इतनी वजह होती हैं कि अगर किसी की कोई गमी हो जावे तो रिश्तेदार इस गलियों में घुस नहीं पाते। ऐसे में इस तरीके की समस्या हमारे सामने खड़ी हुई है, जबकि मोदी सरकार ये कहती है कि हमें बिल्कुल सफाई चाहिए। तो इस सफाई आवन को ये देखिए कि इस गांव के अंदर कितनी बड़ी गंदगी और कितनी बड़ी बीमारी फैलती है इस गंदगी से। अच्छा, एक बात है, जब ग्राम प्रधान जब प्रधानी पे खड़े होते हैं, कोई भी चुनाव होता है तो बड़े बड़े वादे करते हैं, बड़े बड़े दावे करते हैं कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम पेंशन लाएंगे, हम मकान लाएंगे, हम ये लाएंगे, हम साफ सफाई लाएंगे। उसके बाद क्या होता है कि वो जिस तरीके से गधे के सर से सींग गायब हो जाते हैं, वही इस तरीके से गायब हो जाते हैं। ऐसा होता है जी। उसमें मैं बताऊं, एक चौधरी साहब की थोड़ी सी एक मिसाल ही बता दूं कि मैं एक चौधरी साहब की भैंस खो गई, तो उनका लड़का और वो दोनों ढूंढने के लिए चले गए। उनने के आगे के मंदिर पड़ गया, उनने की देवते देवता हाथ जोड़ के अगर मेरी भैंस मिल गई तो एक थन तुम पे चढ़ाऊंगा। तो लौंडा बोला 3 थन तो बची रहे, अभी पापा ने एक ठीक कही है। फिर आगे गए, आगे पीपल देवता पड़ गए, एक थन वहां चढ़ाने कह दी नहीं। लौंडा बोला चलो भी 2 थन तो ही है। आगे फिर एक कोई दही देवता पड़े तो मैं तीसरा थन वहां दे दी। तो लौंडा ने कहा पापा तुम कर रहे हो, अरे क्या चुप रहो, अभी तो एक थन ही पी लेंगे। जब चौथे थन पे आगे दिखाई दी नहीं तो चौथा थन वहां चढ़ा दिया। पापा से वो लौंडा बोले पापा चलो घर को, क्यों कि जब 4 थन तो तुमने यहाँ चढ़ा दिया, हमको तुमने मुंह तो अपने घर को चलो, भैंस ढूंढ कर क्या करने रहेगा। तो भैंस मिलता जान दो, मैं 7 थन में कहीं मोड़ के दे रहा थन, भैंस तो मिल जान दो। ऐसे नेतन का काम है, इलेक्शन होने के बाद में बड़े बड़े वादे करते, प्रधानों का काम ये बड़े बड़े वादे करते हैं और काम निकलने के बाद में फिर उनकी फुर्सत नहीं होती। अगर हार गए तो शोक में बैठ गए, जीत गए तो फुर्सत नहीं।
ये काम होता है। आप आजकल देख सकते हैं बेवकूफ इस तरीके से बनाया जा रहा है। आप देख सकते हैं चाचा हमारे साथ मौजूद थे। चाचा का साफ तौर से कहना है कि जिस तरीके से थनों की बात चली, भैंस की बात चली, जब भैंस मिल जाएगी तो वो मुकर जाते हैं। हमारे साथ आंटी जी मौजूद हैं। आप बताइए क्या कहना चाहेंगे? जिस तरीके से गली का जो व्यवस्था है बिल्कुल भंग है और यहाँ पर आने जाने में बहुत दिक्कत होती है। ग्राम में क्या आपको लगता है कि गांव में कितना विकास हुआ जब से प्रधान बने हैं? कुछ विकास ना हुआ है क्या विकास? कुछ ना हुआ। जंगल खाली कुछ ना हुआ विकास। हम तो ना कह रहे हैं भैया रास्ता साफ है जा सबके लिए, पब्लिक के लिए बस। आप देख सकते हैं जो ग्राम प्रधान मेहदी हसन है, जब से वो प्रधान बने हैं करीबन 3 साल होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक अगर विकास की बात करें तो विकास 0 सन्नाटा है। ऐसे तमाम गांवों की हम आपको कवरेज लगातार दिखाते रहते हैं। ग्राउंड जीरो की रिपोर्टिंग साधना न्यूज लगातार करता है, हमेशा ये प्रयास करता है कि आम जनमानस की जो समस्या है उसको आपको अवगत कराए। लगातार ये प्रयास करता है। और भी लोग हैं और भी तमाम महिलाएं हैं, देख सकते हैं इनके। मैं कहूंगा सहयोगी से एक बार दिखाने का प्रयास करें। कीचड़ में चलकर आइए। खुद परेशान है कि टांग गिर गए, टांग में लग गई और देखो बिल्कुल गट्टा सूता आप देख सकते हैं कीचड़ में से निकल के आई हैं। बड़ी जटिल समस्या है, लेकिन प्रधान जी है कि सुनने का नाम नहीं लेते। अगर प्रधान जी की कोई वैसी बात होती तो प्रधान जी आए। बिल्कुल भी सुनते ना है प्रधान जी भी। अब ये बताइए चाचा, आपकी समस्या बड़ी जटिल है, तमाम गांवों की भी ऐसी समस्या है, वादे कर देते हैं लेकिन अमल नहीं किया जाता है। अब आप शासन से प्रशासन से क्या चाहते हैं? शासन प्रशासन से हम ये चाहते हैं कि भाई हमारी जो गलियां जो गाँव में रास्ते खराब है, ये रास्ते हमारे सही हो जाए। हम शासन और प्रशासन से और अपने प्रधान से भी ये चाहते हैं कि ये हमारे आगे जो रास्ते हैं, अब आप लोगों ने देख लिया है और आप देख रहे हो कितने बुरे रास्ते हैं निकलने में। रात में कितनी बड़ी परेशानी, दिन में नहीं निकला जाता, रात में कैसे निकलेंगे? आप देख सकते हैं चाचा हमारे साथ मौजूद थे और भी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों की तमाम तरह की प्रक्रिया है। तमाम लोगों का साफ तौर से ये कहना है कि जो ग्राम प्रधान मेहदी हसन है, अगर वो इस बात में संज्ञान देते, कहीं ना कहीं से योजनाएं तो आती रहती हैं लेकिन योजनाओं के नाम पे गांव वालों को अवगत नहीं कराया जाता। पैसा 3 साल करीब होने आ गया है कि इतना पैसा भी नहीं आया कि इस गली को बनवाया जाए, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं ग्राम प्रधान अपना मुंह छुपा कर बैठे हुए हैं। अब देखने वाली बात यह है, ये वीडियो अब जब आला अधिकारी तक पहुंचेगी तो क्या इस समस्या का समाधान होगा या फिर ऐसे ही ये ग्रामीण इस समस्या से जूझते रहेंगे? क्योंकि कहा जाता है जिस तरीके से योजनाएं आती हैं, योजनाएं तो काफी आती है, सरकार योजनाएं भी काफी लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करती है, क्योंकि कहीं ना कहीं सरकार लगी हुई है, लेकिन गांव के ग्रामीण लोग होते हैं, कम पढ़े लिखे लोग होते हैं, उन्हें योजनाओं की जानकारी नहीं होती है। इसी बीच हमारे साथ में गाँव के ही सरेवा गांव के ही रहने वाले वकील साहब हमारे साथ मौजूद हैं। वकील साहब से जानने का प्रयास करेंगे। वकील साहब, जिस तरीके से क्या लगता है आपको, योजनाएं आई हैं या योजना ही नहीं आई है? योजना आई है, काफी सारी योजना। सब आज के टाइम में सरकार ने स्वराज ऐप बनाया, उस पर सबरी है सब योजना को, कितना पैसा किसके लिए आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, सरकार ने क्या क्या लाभ दिए हैं। सफाई अभियान के तहत इसमें कुछ काम हुआ है क्या? सफाई अभियान का भी पैसा आया हुआ है गाँव के लिए, बहुत सारा पैसा आया गाँव के लिए। क्या लगता है जिस तरीके से नल ठीक करने का भी पैसा आता है, लेटरिंग भी आई होंगी यहाँ पर? हाँ जी हाँ, कितने शौचालय आए हैं? शौचालय अभी इसी लिस्ट में अभी 2-4 दिन पहले ही 59 शौचालय आए थे, जिसमें केवल मेरी नजर में जो पात्र श्रेणी में है 5 लोग हैं। प्रधान जी का लड़का उसमें भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसने प्रत्येक आदमी से 2-2 हजार रुपए ले लिए और शौचालय बनवा दिए। क्या सरकार के पैसे को हड़पने के लिए तुम्हें प्रधान बनाया गया है? बताइए। अच्छा, जिस तरीके से आपने कहा जो प्रधान का जो लड़का है वो भी इसमें शामिल है जी। 2-2 हजार रुपए प्रत्येक ग्रामीणों से लिए गए हैं। कहीं ना कहीं सरकार हर चीज को निःशुल्क उपलब्ध